नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और आज यहां पर योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा थी। तो यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जो उनकी जनसभा में आए हुए थे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके मन में क्या कुछ चल रहा है और साथ ही ये भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस बार 400 पार, क्या भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर पाएगी? सबसे पहले दादाजी से शुरुआत करें। दादाजी, नाम क्या आपका? अमरचंद जायसवाल। कहाँ से? रुदौली। अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी को सुना? जी हाँ, जी हाँ। जैसे बीजेपी कहती है इस बार 400 पार, क्या 400 पार कर पाएगी? जी, ये कोई नोबडी नो अबाउट आवर फ्यूचर, इसको हम बिल्कुल सत्य तो नहीं बता सकते कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, मगर अनुमान प्रमाण है कि पार कर जाएगी। पार कर जाएगी? हाँ। ये फैजाबाद लोकसभा में आता है ना? जी फैजाबाद लोकसभा में आता है? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, फैजाबाद लोकसभा में आता है। लोकसभा 54। यहाँ से अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है हाँ, और भारतीय जनता पार्टी ने लल्लू सिंह को टिकट दिया है। हाँ। अवधेश प्रसाद और लल्लू सिंह में लड़ाई कैसे देखती हैं आप? लड़ाई तो अच्छी होगी, मगर सीट जो है वो भाजपा की निकलेगी, ये तय है। उसका कारण क्या है? सपा से लोग जो हैं वो उनकी कार्यशैली से नाराज हैं। सपा हो अथवा कांग्रेस हो, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयता है और ये लोग हिंदुत्व का पूर्ण संपूर्ण सम्मान नहीं करते हैं, उनका काम नहीं करते हैं। इसलिए जनता जो है वो बीजेपी की तरफ ही रुझान करेगी। हाँ, हिंदुत्व की वजह से? हाँ, हिंदुत्व की वजह से और विकास की वजह से। विकास भी बहुत हुआ, सड़कों का विकास हुआ, नवीनीकरण हुआ, पुनः निर्माण हुआ। तो इस वजह से ऐसा अनुमान है, कोई हम यूनिवर्सल बिल्कुल फैक्ट नहीं कह सकते हैं कि 400 पार करेगी, मगर ऐसी संभावना है कि ये 400 के करीब समीप तक पहुंच जाएगी। हाँ। आपने हिंदू की बात की, कुछ लोग कहते हैं हिंदू धर्म ही नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल अज्ञान है। इनकी संख्या कुल देश में 15% है। ये नास्तिक है। ये नास्तिक का मतलब मानते हुए भी नहीं मानते हैं, ये मानते हुए भी नहीं हिंदुत्व है। और ये लोगों ने राम सेतु को, राम के सारे कार्य को ही नकार दिया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, जबकि संविधान के पहले पृष्ठ पर राम का चित्र, रामराज का चित्र उड़ेरा गया है और इन लोगों ने उसको नकार दिया। तो इनकी बात तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि पार्टियां हैं, उनको कोई विरोध में नहीं है। हम ना कोई किसी के मानते हैं कि देश में राम लहर काम करेगी? हाँ, राम लहर काम करेगी। कितने % करेगी ये मुझे फाइनल नहीं पता है। राहुल गांधी कहते हैं देश में राम लहर है ही नहीं। नहीं, राहुल गांधी कहते हैं राम लहर नहीं, मगर राम लहर पूरी है। राहुल गांधी अभी राजनीति से, पॉलिटिक्स से अधूरे हैं। यानी अज्ञान तो नहीं, इसलिए कि उनका आज़ादी से रिश्ता उनके परिवार का जुड़ा है, मगर वो उनके तुष्टीकरण के कारण वो संपूर्ण रूप से कामयाब नहीं है। तुष्टीकरण का आरोप तो वो लोग भाजपा पर लगाते हैं। भाजपा पर लगाते हैं, मगर जो सामने देखा जाता है अतीत में जो भी तुष्टीकरण हुआ वो कांग्रेस की ही तरफ से हुआ। इन्होंने राज्यसभा के 5 सदस्य मुस्लिम मौलानाओं को बना दिया। ये अगर हम ये किसी को बनाते हैं तो उस पर लोग आवाज़ खड़ा कर देते हैं, और इन्होंने 5 राज्यसभा के सदस्य किछौछे जैसे मौलानाओं को इन्होंने राज्यसभा के सदस्य बना दिए। ये कहाँ का न्याय है? अभी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकलेगी? उत्तर प्रदेश में अनुमान प्रमाण है कि 70 से इस पार नहीं रहेंगी। अनुमान प्रमाण है, नोबडी नो अबाउट आवर फ्यूचर के भविष्य में हम कोई फैक्ट नहीं कह सकते। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि 80 की 80 सीटें हमारी हैं, 80 सीटें हम जीतेंगे। ये तो राजनीतिक दांव है, ये राजनीति में भी सत्य नहीं बोला जाता है, यानी एक हवा खड़ा कर दिया जाता है, तो वो एक उनका वो हवा है। अभी किसकी लहर है? अभी तो बीजेपी की लहर है। लोग किसान सम्मान पाते हैं, पेंशन पाते हैं, विकास हुआ, और
सीमाएं सुरक्षित हैं, हर आदमी सुरक्षित है, यानी किसी के मन में कोई भेदभाव, समानता, समान आचार नागरिक संहिता जो है वो बीजेपी ने लाने की कोशिश की और बहुत कुछ हद तक समाज में आ भी गई। धारा 370 समाप्त हो गया हैं? तो इस वजह से ऐसा अनुमान है कि अभी 370 सीटें लगभग बीजेपी के खाते में, बिल्कुल हमको यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है मगर ये अनुमान है कि आएंगी। ये अनुमान अभी जब योगी आदित्यनाथ जी को सुना तब लगा रहे हैं या फिर पहले से ही लगा रहे हैं? ये हमको पहले से लगा है। हम लोग समाज में घुले मिले रहते हैं, हम किसी पार्टी के एजेंट नहीं हैं, मगर फिर भी समाज में घुले मिले रहने पर सामाजिक मानसिकता का ये परिणाम है कि अभी बीजेपी पुनः पंचवर्ष यानी 5 साल में पुनः, जी हाँ, पुनः चुनाव में। आपको क्या लगता है इस बार कौन चुनाव जीतेगा? जीते हुए हैं, बीजेपी जीती हुई है। बीजेपी? हाँ, जीती हुई है। जीती हुई है। चुनाव करने की क्या जरूरत? जरूर, हाँ जीती हुई है। केवल संविधान उसको सर्टिफिकेट देना है बस। सर्टिफिकेट? हाँ, जीती है बस। ये अनुमान अभी से लगा रहे हैं या फिर पहले से? मैं तो बहुत पहले से लगा चुका हूँ। पहले से लगा चुके हैं। मैं गुजरात से साथ में मोदी जी की कार्यशैली से मैं मुख्यमंत्री उनको मैं गुजरात में बनाया था। अब आज 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मोदी जी के साथ ही हूँ। और मोदी जो करते हैं गुजरात से आता को जनता की सेवा करते हैं, अपना परिवार उन्होंने छोड़ दिया जनता की सेवा के लिए। आज जो पूरे देश को अपना परिवार समझते। लोग कहते हैं कि उनका परिवार ही नहीं है। परिवार था, जसोदा मैन थे ना, उनको छोड़ दिया। तुमको घर में रहना हो तो रहो। लालू प्रसाद यादव टिप्पणी करते हैं, कहते हैं उनका कोई परिवार ही नहीं। तो लालू जी की बातें से उन्होंने सब लूट कर खा लिया रेलवे को। लालू जी की क्या बात करते हो? चारा घोटाला कर दिया, उनकी क्या बात करोगे आप? हाँ, कहता है कि इस बार मोदी को आने नहीं देंगे, हम लोग कमर कस चुके हैं। भाई देखिए, एक सांप होता है, वो भी कहता है मैं आने नहीं दूंगा। लठ पड़ती तो भी धराशायी हो जाता है। हाँ, अखिलेश यादव भी कहते हैं कि हम 80 सीटें जीतेंगे उत्तर प्रदेश में और पीडीएफ फार्मूला काम करेगा हमारा। अखिलेश जीतेंगे। अखिलेश हिंदू होते भी मुस्लिम हो गए हैं। मुस्लिम? हाँ, मुस्लिम हो गए। भाई हिंदू हैं, यादव हैं। हाँ, वो मुस्लिम खुद, वो मुस्लिमों को जमाई बना रखा है उन्होंने। अरे श्री कृष्ण के वंशज हैं। वो जितनी रात तक देख लिया, जो भी काम किया मुस्लिमों को जमाई। अभी जल्दी क्या कहते हैं, सीएए लागू हुआ, वो कहते हैं खिलाफ है। अरे भाई, चाहे अफगानिस्तान के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे पाकिस्तान के जो गैर मुस्लिम आ रहे देश में, तो उनकी खिलाफत क्यों कर रहे हो? वहाँ के सताए हुए आ रहे। भारत सड़क देता है क्योंकि भारत की संस्कृति थी। कहते हैं कि रोजगार काहे नहीं दे रहे आप लोग? रोजगार मिल रहा है। अरे जो यहाँ के लोग हैं यहाँ उन्हें आप दे ही नहीं पा रहे हो। यहाँ की शिक्षा बर्बाद करने वाली मुलायम सरकार है। मैं खुद एक BA अध्यापक हूँ। इन्होंने जिस तरीके नकल पद्धति चालू कर दिया, लड़के बर्बाद घूम रहे हैं। ऐसा तो सभी कहते हैं कि हाँ मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ। नहीं, शिक्षा व्यवस्था इन्होंने बर्बाद कर दी है। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे निकलेंगे। अरे रोजगार ही नहीं दे रही है सरकार, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक क्यों नहीं होगा? जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ पेपर लीक में भी जो बिना पढ़े वाले पेपर लीक की नकल करके आगे निकलते हैं तो उनको नौकरी मिले। इसके लिए बच्चे आंदोलन करते हैं, पेपर लीक हुआ। तो इसके लिए पेपर लीक क्या कर रोक दिया गया। फिर से परीक्षाएं होंगी। अरे तो यही तो चलता रहा। हाँ, चलता सरकार में कब से चलता रहा? आप पीछे से देखिए कब से चल रहा है ये। मेरी 71 साल उम्र है, मैं सब देख रहा हूँ। मेरे समय में नकल नहीं थी पहले। 69 का मैं हाई स्कूल हूँ, इधर सुधर नहीं कर सकता था। अच्छा, अभी हम बात करें अगर केंद्र की, केंद्र में मोदी सरकार है, इससे पहले कांग्रेस सरकार। कांग्रेस और मोदी सरकार में फर्क क्या नजर आता है आपको? कांग्रेस ने जितना धन पाया लूट के इटली भेज दिया। आज मोदी जी है अपने परिवार को एक नया पैसा नहीं दे रहे हैं। परिवार वालों को, भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदारों सब, कांग्रेस ने अपने पूरा परिवार अभी तक जितना कांग्रेस में थे, अब चाहे नाती नाता जो कुछ सबको दे दिया। आप परिवार की बात कर रहे हैं। हाँ। तो राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे परिवार ने शहादत दी है इस देश के लिए। क्या शहादत दी? शहादत क्यों दी? शहादत के लिए का परिणाम क्या हुआ? क्यों शहादत दी गई उनको, ये बताइए। पहले मारी क्यों गई हो?
हमारे लोग, हमारे देश के भाई शहादत दी है तो क्या उन्होंने जंग लड़ी थी? अयोध्या जैसे क्या कहते मंदिर पर शहादत दी है? कहाँ पर शहादत दी? क्या 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 काम किया था उन्होंने? देश के लिए शहादत दी। कुछ नहीं, गलत है भाई।